हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन 10वीं की पहली प्रश्नावली कर चुके हैं और आज अपन कौन सी प्रश्नावली चल स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली 8। कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली 8, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपन देखेंगे कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोस। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोस। अब देखो, ये किसके अनुपात होते हैं? कोण के। थीटा क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। थीटा बराबर क्या होता है? कोण। समझ में आ गया? थीटा क्या होता है? कोण। इसे कोण को थीटा से भी निरूपित कर सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, है ना। मान लो साइन ही लिख दिया तो ये साइन के आगे जो भी लिखा है ये किसको व्यक्त करेगा? कोण को। किसको व्यक्त करेगा? कोण को। आगे देखो, ये कोई त्रिभुज है। यह कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ए बी सी। ABC है। आगे देखो, इसकी भुजा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। कौन सा पॉइंट हो गया? डी। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाया। ई पॉइंट हो गया। देखो, ABC त्रिभुज ABC और ADE। आपने छठी प्रश्नावली में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, लेकिन समरूपता से क्या होते हैं? इनमें समरूपता होती है। ADE त्रिभुज ADE समरूपता होती है कि इसमें सभी छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या होती है? अनुपातों में बराबर होते हैं। उनके अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं समरूपता से। समरूपता का चिन्ह यह होता है। देखो, ए बी भुजा है, ए बी बटा एडी। ए बी बटा एडी, इसका अनुपात बराबर होगा किसके?
AC बटा AE के। आगे देखो, अब BC बटा DE, BC बटा DE। तो ये समरूपता से इनका अनुपात बराबर होता है। ये आप छठी क्लास में भी पढ़ोगे। आगे देखो, अब अपने को इन साइन कोस टेन कोट सेक का क्या याद करना है? मान। देखो, इनका मान याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, उससे आप सबका मान निकाल सकते हो। क्या है? एक लाल बटा कक्का याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल बटा कक्का। और देखो, इसको इस साइड में चलना है, इस साइड में ऐसे राउंड में चलना है। कितने अनुपात है? 6। पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथा का ये, पांचवा और छठा। समझ में आ गया? देखो, फर्स्ट में होगा लंब बटे कर्ण, सेकंड में होगा आधार बटे कर्ण, थर्ड में होगा लंब बटे आधार, और फोर्थ में होगा आधार बटे लंब। अगला सेट में क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और आगे देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो देखो, हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वापस देखिए, इसमें आपको ऐसे चलना है, पहले का लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, और फिर आगे देखेंगे टैन। कोट का हो जाएगा चौथे स्थान पे आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पे L बराबर है लंब, क्या है? लंब। आधार बराबर, A बराबर क्या है? आधार, और K बराबर क्या है? कर्ण। L बराबर लंब, A बराबर आधार और K बराबर कर्ण। तो देखो, इसमें ये क्या है? BC बटा AC। BC क्या है? लंब, और DE क्या है? त्रिभुज ADE का लंब है। अब देखो, AC क्या है? भुजा है। AC क्या है? भुजा है। AC क्या है? भुजा है। अब देखो, BC लंब है, इसको बराबर में अपन इसकी बात करें, AC बटा AE बराबर BC बटा D। तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, DE बटा AE बराबर BE बटा AE बराबर BC बटा AC। अब देखो, लंब बटे कर्ण, AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन। लंब बटे क्या होगा? कर्ण साइन। तो इससे अपन ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे क्या है, आपके इन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। आगे देखो, अपन एक और प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक डिग्री कोण कितना हो? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक डिग्री कोण कितना हो? 90 डिग्री का। अब पाइथागोरस आप क्या कहते हैं भाई कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अब सबसे बड़ी भुजा को अपन क्या मानते हैं? कर्ण। कर्ण बोलते हैं ना, ये आधार और ये लंब। कर्ण को कैसे मानते हैं? लंब को L से और आधार को A से। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग। बची दो भुजाओं के के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर बची दो भुजा, आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे देखो, कर्ण को के माना है तो के का स्क्वायर, आधार का ए का स्क्वायर और एल का लंब का एल। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें आधार का मान निकालना हो, इनमें तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का मान पता हो तो अपन तीनों भुजाओं का मान, तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कर्ण और लंब दिया गया हो तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप इन सूत्रों को ध्यान में रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, अब इसमें देखो साइन ए पूछा है तो कोण ए होगा, कोण ए होगा। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और
आधार नीचे वाला। अब मान लो कोण बी है, साइन बी है, कोण बी है, साइन बी निकाल रहे हो तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। यह आधार लंब होगा और लंब क्या होगा, आधार। तो एक साइन बी बराबर क्या होगा, बी की संलग्न भुजा बटे बी की सम्मुख भुजा। सॉरी, बड़ी भुजा। और ये क्या होगी, संलग्न सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। अब देखो सम्मुख भुजा कौन सी है, ये। अभी क्या होगी, लंब। और कर्ण की बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। समझ में आ गया। साइन ए पूछा है तो लंब ये होगा, तो बीसी बटा एसी होगा। साइन बी पूछा है तो उसमें क्या होगा, एसी बटा ए बी। साइन ए बराबर क्या होगा, बीसी बटा ए बी। समझ में आ गया। और कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे क्या होता है, कारण। तो कोस ए, सामने वाली भुजा लंब होती है तो आधार क्या हो गया, एसी बटा ए बी। एसी बटा एसी। तो कोण के सामने वाली जो कोण दे रखा है, जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये जरूर ध्यान रखें, कोण के सामने वाली भुजा ही लंब अपने को माननी है। आगे देखो, आपको ये सूत्र भी आने चाहिए। साइन बराबर 1 बटा कोस थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। आगे देखो, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा। वन बटे कोस थीटा। आगे देखो, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तो हो गए 6 अनुपात। आगे देखो, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस। और कोट टेन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। कोस बटा साइन थीटा। समझ में आ गया। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, कोस थीटा,
साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। याद रहेगा। उतारो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, अब अपन प्रश्नावली 8.1 के कुछ सवाल करेंगे। देखो, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसमें एक भुजा दे रखी है 12, एक भुजा 12 और एक 13। अपना पहला सवाल है जिसमें पहला सवाल है उसमें सॉरी पी क्यू आर है, कोई बात नहीं, पी क्यू आर लिख लो, पी क्यू आर। अब पी क्यू भुजा 12 दे रखी है और पी आर भुजा 13। तो अपने को पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। अब देखो, 13 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान नहीं दे रखा तो आधार वैसे कैसे, लंब का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 बराबर आधार स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर होगा। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर अब देखो, ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25। ए बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है।
वर्ग और वर्गमूल की आपको क्लास लेनी है तो अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लास पे जाके आप वो वर्ग और वर्गमूल को पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको घन और घनमूल की क्लास भी मिलेगी। आगे देखो, अब ए का मान कितना आ गया, आधार कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया 5। अब अपन निकालते हैं साइन ए का मान। साइन ए, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन पी कोण कौन सा होगा, ये, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। 5 बटे कर्ण का मान क्या है 13। अब आपसे पूछा जाए साइन क्यू का मान। साइन क्यू का मान लंब बटे, साइन क्यू को कोण कौन सा होगा, ये, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो क्या होगा 12 बटा 13, 12 बटा 13। आगे देखो, कोस पी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 12 बटा 13। कोस क्यू का मान कितना होगा, कोस क्यू का मान कितना होगा, क्या होता है कोस का मान, कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार देखो, आधार क्या होगा 5 बटा 13। समझ में आ गया। आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अगला सवाल, यह आपको उदाहरण दिया गया था। अगला सवाल देखो, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। आपकी प्रश्नावली में ए बी भुजा, कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, उसकी ए बी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 24। ए बी भुजा की लंबाई 24 और बी सी भुजा की लंबाई दे रखी है 4, 7। बी सी भुजा की लंबाई दे रखी है 7। अपने को ये दे रखा है। तो अगली भुजा ए बी भुजा की लंबाई दे रखी है 7। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो 24 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आगे देखो, आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस
अपने को ये नहीं दे रखा लंब, तो लंब का स्क्वायर ऐसे के ऐसे, लंब स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आपको सूत्र भी लिखा रखा है, लंब स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। लंब का स्क्वायर बराबर 576 में से 49 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 576 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे 576, 16 में से 9 गए तो 7, आगे देखो और 6 में से 4 गए तो 2, 527, 527, 527 L बराबर अंडर रूट 527, 527 अब 527 किसका वर्गमूल होता है, पाँच सौ सत्ताईस किसी का वर्गमूल नहीं होता है। पाँच सौ सत्ताईस अगली भुजा क्या आ गई 527 अंडर रूट 527, क्योंकि 23 का वर्ग क्या होता है 529। अब देखो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर पूछा है तो ए कोण हो गया। आपको कोण जरूर ध्यान रखना है, सामने वाली भुजा क्या हुई लंब, तो 7/24, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है ना साइन बराबर लाल बटे कक्का से सबका मान याद रखे। और कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया 527 अंडर रूट 527/24। अब साइन बी पूछा है, साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी, साइन बी बराबर क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब होगी तो लंब बटे कर्ण 527/24, और कोस बी बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा 7/24। समझ में आ गया, समझ में आया क्या, ठीक है। आज की क्लास अपन यही समापन करते हैं, कल मिलेंगे और सवालों के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको इतनी अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।